प्रणाम। कुछ ना कर गुरु जी दिल्ली वाले, आज मैं आया हुआ हूँ षोडशी गोपाल निश्चल मंदिर अंबाला, और बहुत दिनों से ड्यू था यहाँ का प्रोग्राम, बन नहीं पा रहा था संभव। अब बन गया, कल आ गया था मैं यहाँ पर, तो आज सोचा कि आज यहाँ से एक संदेश दिया जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, आज 25 तारीख है और 25वां ही वर्ष चल रहा है, और 9 का महीना, 9th मंथ। 9 जो है सितंबर, जो है मंगल का महीना होता है। मंगल के 2 अर्थ निकलते हैं, एक एस्ट्रोलॉजी के एंगल से और एक शिव के एंगल से। शिव को मंगलकारी कहा गया है और शिव को कुछ ना कर कहा गया है। शिव बीज रूप है हर योनि के, 84 लाख योनियां बताई गई हैं, तो उसका जो बीज रूप है वो शिव है। ये महाविष्णु का एक रूप है शिव। जो महाविष्णु का शिव रूप है, उसने कहा मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो वो एक थे और अनेक यानी 84 लाख बीजों में अपने आप को बदल लिया, उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। इसको समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। कैसे कि आप गेहूं का एक दाना लगाते हो तो आपको उस गेहूं का पौधा कितने दाने वापस करता है? क्या आपको अंदाजा है इस बात का कि एक दाना गेहूं का आपको कितने दाने वापस करता है? एक आम की गुठली लगाई हुई आपको कितने आम देती है और कितने सालों तक देती है? तो एक से अनेक होने का इससे अच्छा एग्जाम्पल समझाने के लिए कोई है ही नहीं। कहते हैं एक्सपैंड करो, ग्रो करो। अब ये ग्रो और एक्सपैंड 2 शब्द हैं जिनको समझना मुश्किल है या आसान है, मुझे पता नहीं है कि क्या कंफ्यूजन क्या है इसमें। कुछ लोग कहते हैं ग्रो करो, कुछ लोग कहते हैं एक्सपैंड करो। तो क्या चीज ठीक है, हमें यह समझना होगा कि ग्रो करने का मतलब क्या है और एक्सपैंड करने का मतलब क्या है। तो अगर आप ग्रो करने की बात करते हो तो आप एक पेड़ की बात कर रहे हो, एक पौधे की बात कर रहे हो कि एक बीज से इतने सारे फल बन गए, तो वो ग्रोथ है, वो एक्सपेंशन नहीं है। लेकिन जब शिव की बात करी तो उन्होंने एक से अनेक बीज बने, वो है एक्सपेंशन, वो ग्रोथ नहीं है। तो जब एक्सपैंड करते हो तो आप यूनिवर्स बनते हो। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, समझना ही होगा इसको कि जब आप एक्सपैंड करते हैं तो आप ब्रह्मांड बनते हैं, और जब आप वो एक ना ब्लैक होल सुना होगा आपने, बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल। तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो एग्जाम्पल है ग्रो का, एक्सपैंड का नहीं है। वो कभी यूनिवर्स नहीं बन सकता। बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स नहीं बना सकती, मल्टीपल कॉपीज बना सकती है। तो डिसाइड ये करना है कि हमें एक्सपैंड करना है या ग्रो करना है। जब आप ग्रो करते हो तो उसको वर्टिकल्स कहा जाता है। वर्टिकली ग्रो मीन्स वर्टिकल। आप अगर ग्रो करोगे तो वर्टिकल करोगे।
तो आपके गिरने का खतरा बहुत है। आप कभी भी गिर सकते हो। आम, गेहूं जैसे ही पके गिर गए। तो ग्रोथ की जब बात करते हैं हम लोग, ग्रो की बात करते हैं, या हम लोग ये बात करते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, बिग बैंग की बात करते हैं, या हम बात करते हैं उम्र बढ़ने की, बुढ़ापा। और जब डेथ आती है तो कहते हैं कि फल पक गया था तो गिर गया। अगर ऐसा होता तो यंग जनरेशन क्यों मर जाती है? जब आदमी 25 साल का है तब तो बुढ़ापा आया नहीं है, तब क्यों मर जाता है? कैसे मर जाता है? तो इसका मतलब ग्रोथ करने की स्पीड इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद डेथ। आम की डेथ जो है तभी हो जाती है जब वो डाली से अपने आप गिर जाता है। ग्रो कर रहा था और जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती गई वो मतलब बूढ़ा होता चला गया, फाइनली गिर गया। इट इज वर्टिकल इंप्रूवमेंट। अब एफिशिएंसी, यहां पर यू कैन ग्रो वेरी फास्ट। जो 25 साल की उम्र में जिसकी डेथ हो गई तो समझो कि वो 25 साल में ही वो इतनी तेजी से एक्सपेंड किया उसने कि उसने 100 साल की जिंदगी को 25 साल में ले गया। 25 साल में ही पूरी कर ली उसने। तो ग्रो करने का मतलब ये समझ लो, आपके ग्रो करने का मतलब है कि आप अपनी उम्र को कम कर रहे हो। अब हम एक्सपैंड का एग्जांपल लेते हैं। तो और बिग बैंग थ्योरी इज ग्रोथ, ग्रो, इवॉल्व जिसको कहा गया है। ग्रोथ इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद इवोल्यूशन। And expansion never grows. When you start expanding, then you are not growing. Expansion हमेशा हॉरिजेंटल होगा, वर्टिकल कभी भी नहीं हो सकता। और जब एक्सपेंशन होता है तो आप लिव 16 लुक 16 पर रह सकते हो। यू आर नॉट ग्रोइंग। तुम्हारी उम्र वो कहते हैं ना कि इट्स ए जस्ट ए नंबर। तो टू कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, आइदर यू कैन ग्रो और यू कैन एक्सपैंड, बोथ आर नॉट पॉसिबल। So, choice is yours. You can grow, you can expand, you can evolve, keep evolving, keep evolving, keep evolving, and you will not get anything. वो कहते हैं learning is a continuous process. Isn't it a stupid idea? If you will keep learning, then when will you use your learning? And you will keep moving with extra luggage. So neither you will be able to grow or nor you will be able to expand. Nothing. You are going to remain a stuck record. If there is no growth, there is no expansion, you have become a stuck record, stagnated water. And stagnated, anything stagnated stinks. And that is the reason that the designer of the universe has
made it continuously moving. Each entity in universe is moving with respect to self and with respect to others. So, forget evolution. There is nothing called evolution. There is nothing called growth. There is only expansion. Work for expansion. If you want to live your lifespan full happily. Mind it. Happiness can never come in growth. Happiness is expansion. Happiness, वो कहते हैं ना, जब आप प्रसन्न होते हो तो ये फैलती है, प्रसन्नता फैलती है, अपने आप फैलती है. सुगंध, गंध, दुर्गंध, ऑटोमेटिक, कोई बाउंड्री नहीं है उसके लिए. बट सुगंध जो है वो हल्की होती है, तो वो ज्यादा दूर तक जाएगी, और जो दुर्गंध है वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी. शॉर्ट लिव्ड है. वर्टिकल है. वर्टिकल इज ऑलवेज शॉर्ट लिव्ड. ग्रोथ इज ऑलवेज शॉर्ट लिव्ड. And now, since we have understood a little bit about growth and its utilization or its results, and expansion and evolution. Evolution is first step of growth, and it keeps evolving. What after death? So it cannot explain. Because verticals में it is only going up in one direction, and other 9 are not known. There are 10 dimensions in total. So, I mean, what will you do if you are living alone? Verticals will always push you live alone. You will be left alone. No one will be with you if you are going vertical. And evolution is a continuous process. So, learning will always remain a process. Continuous learning you would require. If you follow the principle of evolving, then you will be in the process of learning all the time. You have no choice, absolutely no choice. Because the moment you evolve, there are different things you have to learn. Moment you evolve, another some more thing gone, obsoleted, and the concept of obsolescence. Evolution will always keep you obsoleted. वो कहते हैं कि जब आप गाड़ी खरीदते हो, जिस दिन आपने गाड़ी खरीदी, the moment the car comes out of the showroom, it has lost its value. And we are buying it like stupid because we have stuck into the concept of evolution. All the time, whenever you buy a car, you lost. It's a fact. Government offers you depreciation. Government tries to compensate it to you. But do you think it can get compensated? They give you depreciation. कार को कुछ हुआ नहीं है. The value has depreciated. So you are evolving in negative direction when you are buying gold. Once I was talking to a jeweler. I mean, I have a lot of friends because me being Kuchnakar Guruji, I don't do anything. And people say, you do everything. I don't know.
What do they mean and what do I mean? What does the meaning of kuch na kar? You can understand by this that beej, seed, does it do anything by itself? It cannot. But the tree cannot grow without seed. It cannot come into existence. So seed is making you exist. So best example to understand kuch na kar is seed. And I was talking about the jeweler. They said कि जब लोग जो बायर है वो अपना गोल्ड उसने खरीदा था कुछ, और जब वो वापस बेचने आ रहा है तो उसको पैसे कम मिलते हैं, जबकि कहा यह जाता है कि यू विल गेट द सेम प्राइस. ज्वेलर सेज दैट द डे यू बाय, तुम लुट तो उसी दिन गए हो. तुमने 100 रुपए की चीज 150 रुपए में खरीदी है, तो जब तुम बेचने जा रहे हो तो 100 की ही बिकेगी. जबकि कार की केस में ऐसा नहीं है. कार की केस में इट डेप्रिशिएट्स. अगर आप गोल्ड अभी खरीदा आपने और कहा जी मेरे को पैसे की जरूरत है, आप इसको वापस ले लेंगे, तो दैट पर्सन विल रिटर्न यू 100%. वट एवर यू पेड यू विल गेट बैक दैट मनी सेम एट दैट वेरी इंस्टेंट. बट दिस इज नॉट वैलिड विद कार. माइंड इट. द मोमेंट इट इज डाउन फ्रॉम द शोरूम, इट हैज लॉस्ट. हाउ मच विल डिपेंड ऑन द मॉडल ऑफ द कार, बट यू हैव लॉस्ट. You can never get that price which was when it was in the showroom. But gold, it is otherwise. The moment you buy, you want to sell it back, you will get 100% same amount what you got. But if you sell it after a day, then you are bound to lose. Actually, you are not losing. You are getting the value of the product. Whatever the value you are getting today, the difference between the two which you paid and you are getting, that was the efforts made for that product by the labor. That is a labor cost. So labor cost is never refunded. What I was trying to say is, labor cost is never refunded to anyone, irrespective. This you have to understand, that evolution will always push you towards keep learning. And if you will keep learning, then when will you use it? So you will always remain in apprehension. And apprehension is the worst in living. That makes you grow much faster. It will make you older very fast. 100 years lifespan reduced to 25 years. That is what it is all about. The game is that life is in your hands. If you want to grow at the cost of your lifespan. The direct rule, simple rule is, if you want to grow, evolve, then you are evolving at the cost of your lifespan. Whereas when we are talking of expansion, expanding, you will never be alone. And you don't need to learn anything. People will teach you. Whatever you need, everybody is ready to teach you whatever you need at that point of time.
That's the beauty of it. So you have left with your full lifespan, happy lifespan. Why? Because you are always covered with people. You are always people are available to guide you whenever you need, wherever you need. That's the beauty of expansion. That's the beauty of expansion. And it grows all dimensions. Vertical means one dimension, and horizontal means, or expansion means, growth means vertical and expansion means horizontal. Horizontal means all dimensions covered. All dimensions covered. And support of people. You know, वो कृष्ण जी ने गोवर्धन उठाया था. अब गोवर्धन है क्या? इसको अपभ्रंश, भाषा का सत्यानाश कैसे हुआ? इतनी सारी भाषाएं बन कैसे गई? अभी अभी ये पीछे ना किसी से बात हो रही थी, फारसी. वी नो वन लैंग्वेज कॉल्ड फारसी, पर्शियन, एंड वी रियलाइज that the mother of Persian is Kashmiri language. But Google or AI is not telling it. They say Kashmiri language has come up. I mean, they are confused. Again, the problem of apprehension of the problem of evolution. Because AI is evolving. Google evolved. So they have built-in problems. They will ever have. And they have always obsoleted information. The game is, they will always have obsoleted information. Book. The moment book is written, it is obsoleted. That's it. The moment you buy mobile, it is obsoleted. The moment you buy mobile, it is obsoleted. All these problems are because they all work on the principle of evolution, growth. कि मैंने एक बीज लगाया तो उससे इतने सारे आम मेरे को मिलते हैं, तो इतने सारे वो क्यों नहीं मिल सकते? But they are copies. They are only photocopies. They are only photocopies, and each photocopy is distorted. Original and photocopy can never be same, although they will look exactly same, but they will never be same. And if you tell that the phone you are buying is photocopy of the phone, no one will agree. No one will buy it. No one will buy. Because actually original is not available. Original will be only one. And photocopy looks exactly same. But they are all photocopies, mind it. So, language I was talking. Evolution means language is evolving. Language can never evolve. It is the pronunciation which has changed language. Only difference of pronunciation, nothing else. And most of the languages are incomplete. Why? Because they are dependent on pronunciation, pehli baat. Then the problem is that they are dependent on accent. They say English, American English is difficult to understand.
compared to European English. Why? It's English. German, again it's English. French, again it is English. Just go through the scripts. You will find that. Gurumukhi and Urdu, same story. And I am surprised that, do you know, Hindi has 52 letters. 52 अक्षर हैं, 52 letters, alphabet. English also has 52 alphabet. Do you know that? I am sure you know it. But the only problem is that I don't know who decided it, who thought, who could get into that capital and small. How does it matter यार? ए तो ए है, ए स्मॉल लिखोगे तो भी ए है और बड़ा लिखोगे तो भी ए है. What is the difference? Why do you need capital and small? So we stuck with evolution and English got stuck with 26 letters, alphabets, and till date it has not been able to evolve. It was decided once that alphabet means 26 letters and that's it. It has not evolved. So why English didn't evolve? That itself, the alphabet itself conveying that there is nothing called evolution. There is nothing called growth. They remain 26 only. And we are trying to evolve using alphabet. What we are doing? English expanded a little bit. That is why capital and small, but purpose not really known. But yes, if you want to understand expansion, then English alphabets again are the very clear example of expansion. Capital letters, small letters, although they repeat. And they have nothing to do with pronunciation. Well, the surprising fact that you can't distinguish whether you are speaking in capital English or you are talking about small English. You can't. But in writing, it has a meaning. So writing became important. We became dependent on writing. And writing means obsoleted. Whatever you have written today is obsoleted next moment. The moment it has gone into printing, it is obsoleted. So we remain in obsolete. And the worst part, that we did Google, such a big platform, but giving you obsoleted information. AI, we started building AI. It is giving you obsoleted information. And we are stuck with obsoleted information and we are calling it growth. What we are doing? What do we understand? What we are trying to do? Or it is a time pass. वो मेरे को एक सवाल पूछा कल किसी ने कि मैं काम करना चाहता हूं. मैंने ठीक है दुकान खोल लो. कहते कस्टमर कैसे आएंगे? तो क्या तो मैं कहा एडवर्टाइजमेंट. आजकल जो चल रहा है एडवर्टाइजमेंट. कहते सर ऐसी मेरे जैसी दुकानें 50 हैं तो मेरे पास क्यों आएंगे? फिर
दुकान खोलना मतलब 12 घंटे की नौकरी है, 12 घंटे की जॉब है, आई हैव टू सिट फॉर 12 आवर्स। तो 12 घंटे अगर मान लो कस्टमर नहीं आया तो मैं क्या करूं? सारा दिन कस्टमर की इंतजार करता रहूं, वेट करता रहूं? तो मैंने उसको एक ना सेइंग है, कहावत है, खाली बनिया क्या करे। माइंड दी वर्ड्स हियर। खाली बनिया क्या करे? बनिए दुकान खोलते हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बनिए मीन्स अग्रसेन वंशज। प्योरली वन कम्युनिटी आई एम टॉकिंग, एब्सोल्यूटली प्योरली वन कम्युनिटी आई एम टॉकिंग। अग्रसेन एंड उग्रसेन वंशज। उग्रसेन was वंशज ऑफ अग्रसेन, and some of us are vanchas of Agrasen and some are Ugrasen. Naturally Ugrasen came later. Both are called Maharaja. In fact, Agrasen was of western side and Ugrasen was of eastern side. That is the only difference. Both are same vanchas. You can say both are brothers, but age difference of almost 1000 years. So they are not brothers. It is possible that Agrasen might have taken the rebirth as Ugrasen. That is possible. That might be possible. Ugrasen was the grandfather of Krishna. Maternal grandfather. Why I took the name of Ugrasen only? In 1000 years, so many might have come. But I took the name of Ugrasen specifically. Because out of 18 गोत्र, महाराजा अग्रसेन के 18 गोत्र बताए जाते हैं, तो out of 18 गोत्र, many गोत्र are given by Ugrasen. All are not given by Agrasen. That is the difference. Krishna. Mother of Krishna was daughter of Ugrasen. And Kansal Gotra, Kans, he kept the name of his son as Kans. Although Kans did something, I don't know what he did, and he was killed by his nephew. वो महाभारत की बात करते हैं, कहते भाई आपस में लड़े। यहां तो उससे बहुत पहले ही, महाभारत से बहुत पहले, Kans was killed by his nephew. So that period itself was that भाई का दुश्मन बन गया था। उस पीरियड में कुछ ऐसी हो गई थी बातें कि फैमिली स्टार्ट ब्रेकिंग, कुटुंब स्टार्ट ब्रेकिंग। मामा भांजा, कृष्ण भांजा था, और देवकी कंस की बहन थी, उनको जेल में डाल दिया। अपने ब्रदर इन लॉ को, अपने जीजा को जेल में डाल दिया कंस ने। कुछ तो कारण रहा होगा। और विवाह कंस की मर्जी से हुआ था। इमेजिन, कंस की मर्जी से विवाह हुआ। कंस उसको ससुराल छोड़ने जा रहे थे, बीच में ऐसा क्या हुआ कि उनको वापस आना पड़ा। ये खोज का विषय है, सर्च का विषय है। और एक्चुअली कंसल गोत्र जो है वो खोजी प्रवृत्ति के हैं। सबसे समझदार गोत्र अगर कोई है, गर्ग गोत्र सबसे ज्यादा है। वो महाराजा अग्रसेन के वंशज थे, गर्ग गोत्र। गर्ग गोत्र अकलमंद बहुत है, प्रैक्टिकल, दे आर ट्रेनर्स बेसिकली।
उनको ज्ञान बहुत है। और ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा समय आता है कि उनका काम था ट्रेनिंग का, एजुकेशन का काम गर्ग गोत्र का था। और मेरे ख्याल से अगर हम इंस्टीट्यूशंस देखें, इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह देखें, तो ज्यादातर बनिए ही चला रहे हैं, बनिए। हो सकता है मैक्सिमम गर्ग गोत्र वाले ही चला रहे हो, मुझे पता नहीं है। ये सर्च करने, ये सब चीजें पीएचडी के विषय हैं। मैं भाषा की बात कर रहा था, तो भाषा में हिंदी, इसमें 52 अक्षर है। और आपको पता है कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, उसमें 52 कार्ड होते हैं। ये 52 ही क्यों? क्योंकि हिंदी में 52 अक्षर होते हैं। 4 ही क्यों? 4 सूट हैं उसमें, ताश में, क्योंकि 4 युग होते हैं। समय का डिवीजन 4 युग होते हैं उसमें। और एक उसमें 13 ही क्यों? क्योंकि मरने के बाद 13 दिन के अंदर अंदर आपको पुनर्जन्म मिल जाता है, नई योनि मिल जाती है। प्लेइंग कार्ड इतने पॉपुलर क्यों हैं? उसका एकमात्र कारण है कि वो डायरेक्टली जीवन से कनेक्टेड हैं, लाइफ से कनेक्टेड है, रियल लाइफ से कनेक्टेड है, और हिंदी भाषा से कनेक्टेड है, सनातन की प्रक्रिया से कनेक्टेड है, सनातनता से डायरेक्टली कनेक्टेड है प्लेइंग कार्ड्स। ऐसे ही चेस 64 योगनियां हैं। हर योगनी का एक पर्पज है, पर हम वो समझ नहीं पाए क्योंकि हम योगनियों से जोड़ा नहीं हमने। तो चेस हमने सिर्फ गेम बनाकर रह गए। कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, हम क्योंकि उसको हमने सनातनता से जोड़ा नहीं, तो वो खाली एक जुए के कार्ड्स बनने लग गए, ताश टाइम पास करने को रह गया। जबकि उससे आप सनातनता सीख सकते हो, अपने जीवन में उतार सकते हो सनातनता को। चेस खेलने का माध्यम नहीं है, चेस जीवन समझने का, संसार समझने का माध्यम है। चेस आपको पूरा संसार समझा सकता है। योगनियां क्या है? 64 योगनियां होती हैं। महाराजा अग्रसेन इतने पॉपुलर क्यों हुए? महाराजा अग्रसेन के इष्ट थे महाविष्णु, और उनके सिंहासन में 32 योगनियां थी, और वही सिंहासन मिला था विक्रमादित्य को। विक्रमादित्य के सिंहासन में 32 योगनियां थी। सिंहासन 32 ही कहा जाता था उसको, पर 64 होती हैं। और चेस में हमने क्या कर दिया, वो उसको वार गेम बना दिया, जबकि वो वार गेम नहीं, ज्ञान गेम है। और उसमें जो 8 आगे प्यादे एक जैसे लगा दिए, वो सारे अलग अलग हैं, सबका अलग अलग काम है। पर क्योंकि हमने उसको वार गेम बना दिया, इसलिए वो सब गायब हो गया, ज्ञान गायब हो गया, विज्ञान मिसिंग। कैसे जिंदगी चलेगी? और यह सब हुआ क्योंकि हम लोग इवोल्यूशन के चक्कर में पड़ गए, हम लोग ग्रोथ के चक्कर में पड़ गए, हम लोग एप्रिहेंशन में घुस गए, हम लोग लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस के चक्कर में पड़ गए। सनातनता हमेशा एक्सपेंशन की बात करती है, वो कभी ग्रोथ की बात करेगी नहीं, वो कभी इवोल्यूशन की बात करेगी नहीं।
84 लाख योनियां हैं, रहेंगी। सनातनता मानती है इस बात को। हमें खोजने की जरूरत क्या है कि इतनी योनियां हैं क्यों, किस लिए खोजना है? फाइनली यही पहुंचेंगे। मैथमेटिक्स है। 23 गुण सूत्र होते हैं, अगर आपको डीएनए की ज्ञान हो तो 23। बस समझ नहीं आया कि 23 का मतलब क्या है। 23 ही क्यों? और इसका डायरेक्टली 84 लाख योनियों से कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन। समझ नहीं आया भैया, समझ आएगा कैसे? हम तो सीखने के चक्कर में लग गए, तो समझ आएगा कैसे? भैया 26 अक्षर हैं तो उनको बढ़ाने की कोशिश मत करो, नहीं बढ़ेंगे वो। कैपिटल स्मॉल इस लफड़े में पड़े रहोगे तो जिंदगी खत्म है, कुछ नहीं मिलने वाला। कहावत की बात हुई थी कि वो वेट कर रहा है, कि मैं क्या वेट करता रहूंगा, मैं तो पागल हो जाऊंगा। 12 घंटे मैं खाली बैठा हूं और वेट कर रहा हूं कि कोई आएगा तो मैं उसको दूंगा। तो खाली बनिया क्या करे? वो क्या करता है, दुकान खोली है और दुकान में एक वेइंग मशीन है और वेइंग मशीन में बाट होते हैं, वेट्स। 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 100 ग्राम, 50 ग्राम, डिपेंडिंग ऑन क्या बेच रहा है वो। तो वो क्या करता है, वो इधर से उठाता है, इधर रखता है, इधर से उठाता है, इधर रखता है, इधर से उठाया, इधर रख दिया, एक और उठाया, इधर रख दिया, एक और उठाया, इधर रख दिया। आधा घंटा पास हो गया उसका, पर मन में क्या बात कर रहा है वो? मन में क्या सोच कर ये रहा है? फिजिकल एक्टिविटी, 2 काम एक साथ कर रहा है वो। दिमाग में कुछ चल रहा है, सोच कुछ रहा है, और काम कर रहा है फिजिकल। सोच क्या रहा है? वो सोच रहा है कि किसी तरह से मैं लोगों की सेवा कर पाऊं। दिमाग में एक ही विचार है उसके। ये बनियों की बात कर रहा हूं मैं, टिपिकल अग्रसेन वंशजों की बात कर रहा हूं मैं। उसके दिमाग में एक ही विचार है कि मैं लोगों की सेवा कैसे करूं। मैंने दुकान खोल दी, लोगों की सेवा के लिए खोल लिया। मुझे मौका नहीं दे पा रहे लोग, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि मैं उनकी सेवा के लिए बैठा हूं। सेवा का भाव है उसमें, सेवा की सोच है। तो धीरे धीरे वो वाइब्रेशंस एक्सपैंड करने लगती हैं। धीरे धीरे वो वाइब्रेशंस एक्सपैंड करने लगती हैं, ग्रो नहीं कर रही हैं। यही फर्क है। जब एक्सपेंशन की बात करते हैं तो वाइब्रेशंस एक्सपैंड करती है, ग्रो नहीं करती। समझे आप? तो वो धीरे धीरे वो एक्सपैंड करने लगती है वाइब्रेशंस, और वातावरण में फैलती हैं और लोगों के मनों को छूती हैं। और ये भाव जब उसके अंदर है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक बात आती है कि उसका जो वो भाव है वो लोगों तक पहुंचे। तो उसका ऑरा बढ़ने लगता है। ऑरा सुना होगा ना आपने, ऑरा होता है, तो ऑरा बढ़ने लगता है। एक्चुअली एक्सपेंशन का मतलब है ऑरा। आपका ऑरा एक्सपेंड होता है, आप एक्सपेंड होते हो तो ऑरा एक्सपेंड होता है, और वो सब डायरेक्शन में होता है। पूरे शरीर का ऑरा होता है। मेजरमेंट कर सकते हो आप, ये मेजरेबल है। अगर आपका ऑरा ग्रो नहीं कर रहा, ऑरा एक्सपेंड नहीं कर रहा, तो आप लिमिटेड हो गए, आप बुढ़े हो रहे हो।
ये मान लो आप, जैसे जैसे आपका एक्सपेंशन बढ़ेगा वैसे वैसे आप जवान होते चले जाओगे। लिव 16, लुक 16, एवर यंग, एवर समाधि स्टेट। तो जैसे ही वो वाइब्रेशंस उसकी एक्सपैंड हो रही हैं और वो लोगों तक पहुंच रही हैं, तो उसका ऑरा की वजह से वो दिखने लगता है। और जब कोई आता है तो वो उसको बिठाता है, कहता है आइए बैठिए, क्या लेंगे आप, क्या सेवा करूं मैं आपकी। तो उससे आपका व्यवहार ज्ञान इंप्रूव होता है। ऑरा का मतलब है, ऑरा अगर आपका रुक गया तो इसका मतलब आपका व्यवहार ज्ञान खत्म हो गया। आपका एक्सपैंड जो करता है, आपका ऑरा जब ही एक्सपैंड करता है जब आपका व्यवहार ज्ञान ठीक रहेगा। माइंड द वर्ड्स, व्यवहार ज्ञान डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर ऑरा। अगर आप ग्रो करोगे तो आपका व्यवहार ज्ञान खत्म होता चला जाएगा। अगर आप एक्सपैंड करोगे तो आपका व्यवहार ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। बस इतना सा फर्क है, इतना सा ही फर्क है जो हमें समझना ही होगा। और हम समझेंगे नहीं तो हम इसका उपयोग कर नहीं पाएंगे, और अगर इसका हम उपयोग नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे। मैंने एक आपको फोटो दिखाई थी, इसका एक वो आपको पढ़ के बताऊंगा, ज्यादा नहीं, कि वो कहते हैं क्षण में श्वास लेते हो, पर क्षण में श्वास लेते हो तो श्वास से प्राण बनाने पड़ते हैं। प्रोसेस क्या है, श्वास लिया, श्वास को प्राण में कन्वर्ट किया तो आप प्राणी हो गए, और प्राणी से आप ऋषि बन सकते हो, ऋषि से महर्षि बन सकते हो, महर्षि से देव बन सकते हो, और देव से विशिष्ट देव बन सकते हो। ये पूरी प्रोसेस है। तो ये एक्सपेंशन की प्रोसेस है, ग्रोथ की नहीं है। ग्रो नहीं कर रहे यहां पर, आप एक्सपैंड कर रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, अब समय भी हो गया है और मैसेज भी तकरीबन पूरा हो गया है, और इसके ऊपर, इस फोटो के ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। आज मुझे खाली इंट्रोडक्शन देनी थी। कुछ ना कर के रूप में आज मैं पहली बार आया हूं, जबकि कुछ ना कर मुझे डिक्लेयर कर दिया था शायद 2018-19 में, या उससे पहले हो तो पता नहीं मेरे को। तो इंट्रोड्यूस करना था। जय कृष्णेंद्र, जय जय कृष्णेंद्र।